पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का आगाज। इमरान खान अपनी क़यादत में लाहौर में रैली निकालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली को रोकने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत ने भी कमर कस ली। पुलिस की मदद के लिए पंजाब रेंजर्स नफरी तलब। ज़राए के मुताबिक दफ़ा 144 के 22 जमान पार्क और अहम मकामात पर रेंजर्स तैनात। निगरान हुकूमत ने लाहौर में एक मरतबा फिर दफ़ा 144 नाफिज करने का ऐलान कर दिया। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि आज लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज होगी। हालात को देखकर इसका दौरानिया बढ़ाया भी जा सकता है। रैली निकालने वाले पंजाब हुकूमत से ताउन करें, कानून को हाथ में लेने की हरगिज कोशिश ना करें। अगर रियासत की रिट चैलेंज होगी तो सख्ती करना पड़ेगी। इलेक्शन मुहिम 6 अप्रैल से शुरू होंगी, इससे पहले सियासी मुहिम नहीं चल सकती। आज लाहौर में दफ़ा 144 के नफाज को अदालत में चैलेंज करेंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दफ़ा 144 का नफाज बिला जवाज है। इंतखाबात का ऐलान हो चुका तो रैली पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए आज फिर लाशें गिराने की कोशिश करेगी। हुकूमत की इश्तियाल अंगेजों के बावजूद कारकुन पुरअमन रहे। आज दिन 2 बजे दाता दरबार पर हाजिरी देने जाएंगे। क्या इलेक्शन शेड्यूल के बाद सियासी जमात मुहिम नहीं चला सकती? आमिर मीर साहब हमें बता दें, इलेक्शन मुहिम चलती कैसे है? फवाद चौधरी का निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब को जवाब, बोले क्या मुहिम चलाने की इजाज़त सिर्फ मरियम नवाज को है? इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इलेक्शन रैली रोकना आइन शिकनी होगी। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट से कानूनी कार्रवाई शुरू कर रखे गए। किसी को आइन से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन दफ़ा 144 खत्म करने का हुक्म देगा। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला और IG पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हमारे बदतरीन मुखालिफों को पंजाब में बिठा दिया गया। इमरान खान ने कहा है कि जिल्ले शाह के कत्ल का मुकदमा मेरे ऊपर बना दिया गया। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं। खून के आखिरी कतरे तक इन लोगों का मुकाबला करूंगा। आज लाहौर में रैली की क़यादत खुद करूंगा। इनको दिखाएंगे कि अवाम का समंदर क्या होता है। कारकुनान से कहता हूं कि पुरअमन रहें, लाशें गिराने वालों की साजिश में हरगिज ना आए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का पैगाम, कहा हमसे ज़िले कोई राबता नहीं किया गया। हम अपनी रैली की तैयारियां कर रखे हैं। हमारी इंतखाबी रैली प्रोग्राम के मुताबिक निकलेगी। रैली जमान पार्क से शुरू होकर दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पर तशद्दुद से नहीं, गाड़ी के टक्कर लगाकर जान बहक किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तशद्दुद से हलाकत के झूठे इल्जामात लगाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर इस सीट पर ना होता तो किसी और तरीके से जवाब देता। पहले मुझे सियासत में डाला गया, फिर साजिश और अब कत्ल में डाल दिया गया। गाली गलोच से नहीं घबराऊंगा, घर चला जाऊंगा लेकिन दबाव में नहीं आऊंगा। जिल्ले शाह मासूम इंसान था, इसको टक्कर मारने वाली गाड़ी का मालिक PTI का ओहदेदार है। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं गाड़ी का मालिक राजा शकील और PTI सेंट्रल पंजाब का नायब सदर है। अगर पुलिस की ज्यादती का कोई मामला सामने आए तो कार्रवाई होगी। वीडियोस में जिल्ले शाह से मिलते जुलते शख्स को दिखाया गया। फैसला किया गया कि तस्दीक तक मालूमात शेयर नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया पर जिल्ले शाह की हलाकत से मुताल्लिक बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। तमाम शवाहिद अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। इमरान खान अपने ही IMF प्रोग्राम की बहाली नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा। शहबाज शरीफ कहते हैं सड़कों पर अफरा तफरी और फितना और फसाद इसी एजेंडे का हिस्सा है। बुज़दिल शख्स अदालत को तलाशी नहीं देता क्योंकि मुजरिम है। इमरान खान चाहता है कि मुल्क में अदम इस्तेकाम की आग भड़के। ये नहीं चाहता कि गरीब आवाम को महंगाई मुआशी दबाव से निजात मिल सके। पाकिस्तान के लिए वसाई की राह हमवार हो। इमरान खान का अदालतों से भागना बुज़दिली की इंतहा है। पहले IMF प्रोग्राम से भाग गए, अब अदालतों से भाग रखे गए।
मरियम नवाज हर जगह जजेस को बुरा भला कह रही के तौहीन अदालत क्यों नहीं लगती। इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज ऑडियो में कह रही कि नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म करो, इमरान खान को जेल में डालो। मरियम नवाज दंदनाती फिर रही के बार बार कह रही कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो। ख्वाजा आसिफ ने भी वही बयान दिया जो शहबाज गिल ने दिया था। शहबाज गिल से कहूंगा इन पर पर्चा कटवाएं। तराजू के पलड़े बराबर ना हो तो सिर्फ सिलेक्शन होती है। मरियम नवाज कहती हैं जिसकी सियासत लाशों की मोहताज हो जाए ये जान लो कि उसका हर हरबा नाकाम हो चुका और वो जान गया है कि शिकस्त इसका मुकद्दर बन चुकी। महंगाई में सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही कमी ला सकती है। मुआशरे में नफरतों की आग खत्म करना होगी। IMF की तमाम शराइत मानने के बावजूद भी इस हफ्ते मुआहिदा ना हो सका। मुज़ाकरात कल दोबारा होंगे। IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12.13 रुपए फी यूनिट जबकि किसानों के लिए बिजली 3.60 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मौसम गर्मा से पहले ही बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरी सीखपा। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। आटा, घी और रोजमर्रा अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। बिजली के बिल कैसे अदा करें, शहरियों की दुहाई। पाक फौज बहादुरी, बाहमी ताउन और काबिलियत जैसे सिपाहियाना और साफ की हामिल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा पाक आर्मी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग के दौरान बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में आलमी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला अख्तिताम पजीर। मुकाबले में 10 बैनुल अक़वामी टीमों ने भी हिस्सा लिया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी सरवर ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शेख वकास अकरम तहरीक इंसाफ में शामिल। साबिक वफाकी वजीर ने इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात की। इमरान खान का शेख वकास अकरम की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के फैसले का खैर मकदम। फॉरेन एजेंट, घड़ी चोर, गीदड़ बुजदली और खौफ का नमूना इबरतनाक बन चुका। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहा कि तोशाखाना लूट मार की फर्द जुर्म से बचने के लिए टांग पर प्लस्तर बांध लिया। फॉरेन फंडिंग से बचने के लिए माजूर हो गए। टेरियान केस से फरार में सिक्योरिटी बहाना बन गई। मोहसिन नकवी और IG पंजाब को काम से रोका जाए, फवाद चौधरी का मुतालबा। तमाम ऑपरेशन चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मॉनिटर हो रहा। हुकूमत जाने के बाद इन लोगों में दौड़ हो गई। वादा मुआफ किसने बनना है। अली बिलाल पर पहले लाठियां बरसाई गई जिसकी वीडियोस भी सामने आ चुकी। PTI वाले चाहते हैं कि लावारिस लाश मिले और इस पर सियासत की जाए। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ किसी भी इंसानी साने की तलाश में रहती है। जिले शाह के जाँ बहक होने के वाक़े पर सियासत की जा रही है। PTI तदफीन रोकने की कोशिश करती रही। इमरान खान जैसा झूठा आदमी पाकिस्तान में नहीं आया। इमरान खान साबिक आर्मी चीफ के पहले गुन गाते थे, अब साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दे रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का जिले शाह के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा। कहा साने मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सजा होती तो आज साने जमान पार्क रोनमा ना होता। मुल्जिमान में सर फहरिस्त मोहसिन नकवी और IG पंजाब हैं। जुडिशल इंक्वायरी करके कसूरवारों को फांसी दी जाए। मुल्क की सूरत हाल, सदर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मुतहम्मिल नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मैं सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को एक मेज पर बिठाकर मुशावरत करना चाहता था, कामयाब नहीं हो सका। अब भी आखिरी दम तक कोशिश होगी कि पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराऊं। निगरान सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। इलेक्शन कमीशन को राय देना मेरा और निगरान सूबाई हुकूमत का हक है। मैंने तारीख भी देनी है, तमाम जिम्मेदारी भी पूरी करनी है।
आजाद कश्मीर बैंक में अरबों रुपए करप्शन की कहानी में बड़ा तहलका। एबीएन न्यूज पर चलने वाली खबर पर बड़ा एक्शन। वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास का अरबों रुपए की बेजाब्तगियों पर दबंग फैसला। सरदार तनवीर इलियास ने कश्मीर बैंक में अरबों के ठेकेदारों पर नोटिस लेते हुए वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान से चेयरमैन कश्मीर बैंक का ओहदा वापस ले लिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कश्मीर बैंक से भी फारिग। वजीर खजाना से महकमा लैंड रेवेन्यू वापस, नोटिफिकेशन जारी। सदर यूरोपीय यूनियन कमीशन की अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात। अमरीका और यूरोपीय यूनियन का खाम माल के मुआहदे पर फौरी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर ने कहा यूरोपीय खाम माल को अमरीकी मार्केट तक रसाई देंगे। अमरीका में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फरोग देना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहार की आमद। सयाहों ने भी वादी का रुख कर लिया। गिलगित से सर्दी रुखसत हो गई। बादाम और खुबानी के खिलते फूलों ने मौसम बहार की नवीद सुनाई। बुध से मौसम गर्मा होगा, जिसके साथ ही बर्फ पिघलने का अमल शुरू हो जाएगा और नदी नाले दरियाओं के बहाव में भी इजाफा होगा। हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। जायरीन की भरपूर हाजिरी। सीसीटीवी कैमरों से उर्स के दाखिली, खारजी और इतराफ की मॉनिटरिंग की जाएगी। मशहूर स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तानी सार्फिन की नवीद सना दी। नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान में सस्ते तरीन सब्सक्रिप्शन पैकेजेस मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी $1.6 में अपनी पसंद की सर्विस हासिल कर सकेंगे। 18 मार्च को फ्रांस में होने वाले सीरीज मेनिया फेस्टिवल में बरज़ख का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। मदाहों की पसंदीदा जोड़ी फवाद खान और सनम सईद सीरीज बरज़ख में एक साथ दिखाई देंगे। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब की आज 30वीं बरसी। हबीब जालिब के बेबाक कलम ने जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और अदम मुसावात के हवाले से जो लिखा वो जुबान ज़देआम हो गया। बरगे आवारा, सर मक्तल, ओहदे सितम और हरफ हक हबीब जालिल के अहम शौरी मजमूए में शामिल। अदमी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। 12 मार्च 1993 को हबीब जालिब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। इन्हें बादस वफात निशान इम्तियाज भी दिया गया। उर्दू अदब का मोतबर नाम अदा जाफरी। मरहुमा की आज 8वीं बरसी। उर्दू अदब की पहली मकबूल खातून शायरा गिरदानी जाती हैं। उर्दू ज़बान की पहली शायरा हैं जिनका कलाम सबसे ज़्यादा शाया हुआ। पहला शेरी मजमुआ मैं साज ढूंढती रही 1950 में हुआ। इनकी गज़ल होंठों पे कभी इनका मेरा नाम भी आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए, बेहद मकबूल हुआ।